जेएमएम के पूर्व विधायक दिनेश विलियम मरांडी का बड़ा दावा है कि हेमंत सोरेन का परिवार झारखंडी नहीं है। बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ा दावा कर रहे जेएमएम के पूर्व विधायक दिनेश विलियम। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन का परिवार झारखंडी नहीं है। पुरुलिया से आकर के नेमरा में बसा था हेमंत परिवार। तो 1932 की स्थानीय नीति हेमंत सोरेन की वजह से नहीं बनी है। बड़ा बयान दिया है। आज चुनाव का प्रथम दिन है, पहला दिन है और ऐसे में बड़ा बयान सामने आ रहा है इनका कि हेमंत सोरेन का परिवार झारखंडी नहीं है। खुद झारखंडी नहीं है हेमंत सोरेन, इसलिए चाहते नहीं है कि 1932 की खतियानी स्थानीय नीति बने। लीटीपाड़ा विधानसभा के लोगों को कुत्ता समझते हैं हेमंत सोरेन। विलियम मरांडी का यह बड़ा बयान सामने आया है कि लीटीपाड़ा के लोगों को हेमंत सोरेन कुत्ता समझते हैं। बड़ा बयान दिया है विलियम मरांडी ने। बता दें आपको पंकज मिश्रा को गलत काम नहीं करने देने की मुझे सजा मिली है। विलियम मरांडी ने बड़ा बयान दिया है, गलत काम नहीं करने दिया मैंने पंकज मिश्रा को, इसलिए सजा मिली। पंकज मिश्रा ने प्रत्याशी बदलने के लिए हेमंत सोरेन या कल्पना सोरेन को 1 से 2 करोड़ रुपए दिए। गिट्टी बालू का अवैध काम के लिए हर महीने 5 करोड़ हेमंत सोरेन को मिलेंगे। ये बड़ा बयान विलियम मरांडी की तरफ से सीधा हमला हेमंत सोरेन के स्थानीयता पर किया है। विलियम मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन का परिवार झारखंडी नहीं है और साथ ही साथ पुरुलिया से आकर के नेमरा में सोरेन का परिवार बसा हुआ था, इसीलिए नहीं चाहते हेमंत सोरेन की स्थानीय नीति लागू हो। 1932 की खतियान का स्थानीय नीति लागू हो, इसलिए हेमंत सोरेन नहीं चाहते हैं। तो विलियम मरांडी ने बड़ा हमला किया है आज सीएम हेमंत सोरेन के परिवार के ऊपर। उनकी स्थानीयता को लेकर के भी बड़ा हमला हुआ है कि झारखंड में किस चीज की कमी थी, क्या झारखंड में लोग नहीं मिल रहे थे कि बाहर के लोगों को ला करके। फिलहाल पंकज मिश्रा को गलत काम नहीं करने देने की सजा मिली है। विलियम मरांडी ने बड़ा बयान दिया है। जेएमएम के पूर्व विधायक है दिनेश विलियम मरांडी। उन्होंने बड़ा दावा किया है हेमंत सोरेन का परिवार झारखंडी नहीं है। पुरुलिया से आकर के नेमरा में बसा था सोरेन परिवार। 1932 की स्थानीय नीति हेमंत सोरेन की वजह से नहीं बनी। खुद झारखंडी नहीं है हेमंत सोरेन, इसलिए नहीं चाहते कि 1932 खतियानी स्थानीय नीति लीटीपाड़ा विधानसभा के लोगों को कुत्ता समझते हैं। हेमंत सोरेन की तरफ से बड़ा बयान हेमंत सोरेन को लेकर के विलियम मरांडी की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। माफ कीजिएगा, पंकज मिश्रा को गलत काम करने नहीं देने की सजा मिली है। पंकज मिश्रा ने प्रत्याशी बदलने के लिए हेमंत सोरेन या कल्पना सोरेन को 1 से 2 करोड़ रुपए दिए थे। गिट्टी बालू का अवैध काम के लिए हर महीने 5 करोड़ हेमंत सोरेन को मिलेंगे। तो दिनेश विलियम मरांडी ने हेमंत सोरेन और उनके परिवार के ऊपर सीधा हमला किया है। बता दें आपको कि पहले फेज का मतदान का आज पहला दिन है। 43 सीटों पर आज जनता को निर्णय लेना है, अपना भविष्य को तय करना है जनता को। और इसी बीच बड़ा बम फोड़ दिया, बड़ा दाव खेल दिया है दिनेश विलियम मरांडी ने। हेमंत सोरेन को लेकर के बड़ा बयान दे दिया है। पंकज मिश्रा ने प्रत्याशी बदलने के लिए हेमंत सोरेन को कहा था गिट्टी बालू का अवैध काम के लिए हर महीने 5 करोड़ हेमंत सोरेन को मिलेंगे। तमाम ऐसे आरोप हैं जो आरोप लगातार दिनेश विलियम मरांडी हेमंत सोरेन के ऊपर लगा रहे हैं। बता दें आपको कि जेएमएम के विधायक है दिनेश विलियम मरांडी, और जब जेएमएम के विधायक ही ऐसे अपना नेतृत्व के ऊपर आरोप लगा रहे हो तो फिर कैसा होगा। यहाँ आज चुनाव का पहला दिन, अहम दिन है और आज के दिन ही इतना बड़ा आरोप सोरेन परिवार को लेके। लेकिन लोगों के बीच में चर्चा है, लोगों के बीच में पूरे झारखंड में चर्चा है, हर एक लोगों में, कि हेमंत सोरेन की जो चाचा थे लालू सोरेन और उनके जो बड़े चाचा थे, उनके पिताजी के बड़े भाई थे, उनके दोनों चाचा एक स्टेटमेंट दिए थे 6-7 साल पहले। स्टेटमेंट यही था कि हेमंत सोरेन की दादाजी बंगाल के पुरुलिया से पैदल चल के आए थे और निमरा में आके बस गए थे। तो ये तो बड़ा सोचनीय विचार है, लेकिन हम लोग के नेता हैं, हम लोग तो अपना नेता मानते हैं और कभी भी कोई भी हेमंत भैया को कोई कुछ बोलता है तो लड़ जाते हैं हुजूर हम लोग उनके। लेकिन ये हेमंत सोरेन का अपने दोनों चाचा बोलते हैं कि हेमंत सोरेन के जो दादाजी थे वो पुरुलिया बंगाल से आए थे, कहां निमरा रांची में आके रह गए थे।
तो उनको पब्लिक को बताना पड़ेगा क्या वो झारखंडी है कि बंगाल का रहने वाला है। हेमलाल को बोला कि नहीं बरहेट में दिक्कत करेगा, उसको बरहेट दे दीजिए टिकट लिट्टीपड़ा से। क्यों? क्योंकि हम इलीगल काम, बालू गिट्टी या कोयला का इलीगल काम नहीं करने दे रहे थे। और सबसे बड़ा रोड़ा था पंकज मिश्रा का। 2020 में हम 25 गो गाड़ी पकड़े थे जी बालू का। मेरे पिताजी उस समय जिंदा थे और हेमंत भैया फोन किए मेरे पिताजी को, जाके पंकज मिश्रा माफी मांगा था मेरे पिताजी से कि ऐसा दोबारा काम नहीं करेंगे। तो वो बोला कि सबसे बड़ा रोड़ा है। वो जा करके हेमंत भैया को बोलता है कि देखिए आपका सरकार तो नहीं बनेगा, तो आपको कहीं से तो पैसा चाहिए, तो ये लीजिए कुछ 1-2 करोड़ रुपया दिया। चाहे हेमंत भैया या कल्पना भाभी को दिया, वो पैसा दिया। और पैसा देने के बाद बोलता है कि आपको महीना में 5 करोड़ रुपया हम कमा के देंगे। कहां से? पाकुड़ जिला से। किसका काम? तो इलीगल बालू गिट्टी और कोयला का बालू चोरी करके। वो किसको देगा? ऊपर में अपना बॉस को। तो साल का हो जाता है 50 करोड़, अब 5 साल का हो जाता है 250 करोड़। अब इसमें कौन सा मनमोहित हो गए हुजूर कि आप पंकज मिश्रा के कहने में ये टिकट दे दिए कि नहीं दिनेश मरांडी इलीगल काम नहीं करने देता है तो हेमलाल इलीगल काम करने देगा, तो आप हमको हेमलाल को टिकट दे दीजिए, आपको हम 5 साल में 250 करोड़ रुपया कमा के देंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।